हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, आई नो गाइस, मैं डेली वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं मेरे चैनल को। आई एम रियली सॉरी गाइस। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, साथ में मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो अपलोड करके डाल सकूँ डेली डेली। अगर डेली नहीं कर पाती तो भी मैं एक दिन छोड़कर एक दिन ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा, जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलो, बहुत ज़्यादा मैंने आपका टाइम ले लिया, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी को होश आ जाता था। अब हम देखते हैं कि वांगजी चुप बैठा होता है और युवान उसके पास बैठा होता है और उसे बहुत सारी बातें बता रहा होता है और बहुत हैप्पीली अपने हैंड से, अपने फेस से, अपने आईज से हर चीज़ उसका मूवमेंट कर रहा होता है। वांगजी जो बहुत हैप्पीली युवान की तरफ देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे एक बात से पेन फील हो रहा था कि आखिर युवान उसे डैड क्यों बोल रहा है। और फिर भी उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। वो सोच रहा था कि काश इवान जो बोल रहा है वो सच में उसका ही बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। पर फिर भी वांगजी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये विंग का बेटा है तो उसका भी है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पीली युवान की बातें सुन रहा होता है। दूसरी तरफ सिचैन जो थोड़ी दूर पे खड़े होते हैं और युवान और वांगजी की तरफ देख रहे होते हैं। सिचैन के फेस पे एक सुकून की स्माइल होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कराते हैं वांगजी को देख के, क्योंकि इतने सालों के बाद वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहा होता है। और ये देख कर सिचैन को बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो ये इंजॉय कर ही रहे होते कि अचानक उनके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आने लगता है। तो सिचैन अपना फ़ोन अटेंड करने के लिए फटाक से बाहर चले जाते हैं और अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालते हैं। तो जैसे ही देखते हैं उनका फेस पूरी तरह से पेल हो जाता है। फिर वो किसी तरह से अपने फ़ोन को निकालते हैं पॉकेट से और फ़ोन को पिकअप करते हैं। फ़ोन पिकअप करते ही उन्हें बहुत तेज़ी से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सिचैन जो कहते कि ओके अंकल, मैं आ रहा हूँ। अब हम देखते हैं 2 घंटे के बाद सिचैन जो लैन कुरैन के ऑफिस में खड़े होते हैं। कुरैन जो अपने चेयर पे बैठे होते हैं पूछ रहे थे कि सिचैन ये चल क्या रहा है, आखिर वांगजी है कहाँ? पिछले 1 हफ्ते से वो कहीं नहीं दिख रहा है। वो कर क्या रहा है? वो ना ही कोई क्लासेस ले रहा है। वो कर क्या रहा है? आखिर कहाँ है वो? क्या वो फिर से कोई नाटक करना स्टार्ट कर दिया है? इस बार मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ सिचैन। तुम बताओ आखिर वो कर क्या रहा है? सिचैन जो थोड़ी देर तक चुप रहते फिर कहते हैं कि अंकल वो बीमार है। तो इस पे सिचैन की बात पे कुरैन कहते हैं, सिचैन कितनी बार तुम झूठ बोलोगे? तुम पिछले 1 हफ्ते से यही बात बोल रहे हो, वो बीमार है, बीमार है, बीमार है। आखिर वो है कहाँ? छुट्टी लेकर वो एक बार भी इन्फॉर्म किया कि वो छुट्टी ले रहा है? इस तरह से वो छुट्टियाँ लेता रहेगा तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? तुम्हें पता है पिछले 1 हफ्ते से कितना ज़्यादा स्टूडेंट का कंप्लेन आ रहा है कि उनकी आर्ट हिस्ट्री का एक भी लेक्चर नहीं हो रहा है। इस तरह से चल क्या रहा है? हम देखते हैं फ्लैशबैक में जब से वांगजी विंग का इंतज़ार कर रहा है, यानी बात करने के लिए। वो वहीं विंग के घर पे जब था बैठा था उसके घर के बाहर, तब से वो क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा है। सिचैन जो बार बार वांगजी के लिए छुट्टी के लिए जाके अंकल को लेटर लिखते थे और बताते थे कि वांगजी बीमार है, इसलिए कुरैन इस तरह से बोल रहे हैं। अब सिचैन जो गुस्से में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है क्योंकि अभी वो अपने भाई को मौत के मुंह से बाहर निकलते हुए देखा है। तो वो गुस्से में कहता है अंकल वो बीमार है, उसे गोली लगी है, क्या आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है? ये सुनते ही कुरैन जो चेयर पे बैठे थे वो खड़े हो जाते, कहते कि क्या कहा तुमने? उसे गोली लगी है? क्या क्या मैंने सही सुना? उसे उसे गोली कैसे लगी? अब कुरैन जिनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, वो अपने हैंड को अपने हार्ट पे रखते हुए बहुत गहरी गहरी ब्रेथ लेने लगते हैं। ये देखकर सिचैन बहुत डर जाता है। वो कहता है अंकल प्लीज़ शांत हो जाइए, वो ठीक है, अभी वो ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब थोड़ी देर के बाद जब कुरैन थोड़ा काम डाउन होते हैं, फिर वो अपनी चेयर पर बैठते हुए कहते हैं कि उसे उसे गोली कैसे लगी? अब सिचैन उन्हें सारी बातें बताते हैं। कुरैन जो 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुकते हैं और फटाक से कहते हैं कि तुम मुझे लेके चलो, मुझे उसके पास जाना। इतनी बड़ी बात हो गई, तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखे हो। तो कुरैन की बात पे सिचैन कहते हैं कि आई एम सॉरी अंकल, बस मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि मुझे पता है कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। इसी वजह से मैं नहीं बताया कि मुझे लगा आपको कहीं कुछ ना हो जाए अंकल, इसकी वजह से। अब कुरैन गुस्सा करते हुए कहते हैं सिचैन तुम इस तरह से कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे पेरेंट्स को ये जब पता चलेगा वो कितना ज़्यादा ही नाराज़ होंगे मुझ पे कि मैं अपने अपने नेफ्यूज़ का ध्यान नहीं रख पाया, मैं उनकी टेक केयर नहीं कर पाया, मैं उनके सुख दुख में साथ नहीं रहा, मैं किस तरह से अंकल कहलाऊँगा? कुरैन जो खांसने लगते हैं तो सिचैन कहते हैं आई एम सॉरी अंकल, प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब कुरैन कुछ नहीं बोलते। हम देखते हैं 2 घंटे के बाद कुरैन जो हॉस्पिटल के सामने खड़े होते हैं। अब वो एक लंबी सी ब्रीथ लेते हैं, उसके बाद फिर अंदर दिखाया जाता है। कुरैन जैसे ही एंटर होते हैं देखते हैं सामने वांगची जो लेटा होता है पास
युआन बैठा होता है जो वांगजी के फिंगर के साथ खेल रहा होता है, और तो देखते हैं सोफे पे विंग बैठा होता है जो कुछ कर रहा होता है अपने फ़ोन में। अब जैसे ही डोर ओपन होती है तो तीनों लोग का ध्यान जो डोर की तरफ जाता है, कुरैन जो अंदर आते हैं। ये देखकर विंग थोड़ा स्टिफ हो जाता है और वो शांति से खड़ा हो जाता है। युआन जैसे ही देखता है किसी स्ट्रेंज पर्सन को, वो वांगजी के हैंड को टाइटली हग कर लेता है और उसके पास और जाके बैठ जाता है। अब कुरैन जो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि वांगजी, ये सब कैसे हुआ? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो वांगजी? तुम खुद को डेंजर में कैसे डाल सकते हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? क्या तुम्हें ज़रा सा अंदाज़ा है वांगजी? तुम इस तरह से इतनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ कैसे कर सकते हो? मुझे लगा था कि तुम अब मैच्योर हो गए, तुम इस तरह से गलतियाँ नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी उस छोटे बच्चे की तरह ही है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? कुरैन जो ये सब बोल रहे थे वो ये भी नोटिस नहीं करते कि वहाँ पे एक छोटा बच्चा है। अब हम इधर देखते हैं कि कुरैन की इतनी सारी बातें सुनकर कोई कुछ बोले या ना बोले, लेकिन कुरैन की बातें सुनकर युआन जो बहुत तेज़ी से रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि बैड अंकल प्लीज़ मेरे डैड को मत डांटिए। कुरैन जब इतनी आवाज़ सुनते हैं वो शांत हो जाते हैं और देखते हैं युआन की तरफ। युआन को देखते ही वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वांगजी का छोटा वर्जन होता है। उसे देखकर कुरैन जो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, और कुरैन जो वांगजी की तरफ देखते हैं फिर युआन की तरफ देखते हैं। युआन जो भी गुस्से में बोल रहा था, युआन एंड वांगजी को मिले अभी 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन इस तरह से वांगजी से युआन अटैच हो गया है कि ऐसा लगता है कि वो कभी वो लोग एक दूसरे से अलग हुए ही नहीं थे। अब कुरैन कहते हैं कि तुम कौन हो? कुरैन जो युआन की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहते हैं, तो इस पे कुरैन की बात पे कुछ नहीं बोल पाता युआन। बस कहता है कि आप बहुत बैड अंकल हो, आप बहुत बुरे हो, आप मेरे डैड को इस तरह से क्यों डांट रहे हो? जब कुरैन ये सुनते हैं कि डैड, वो गुस्से में फिर से अब वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी, ये क्या नाटक है? क्या तुमने मैरिज कर ली है? और इतना बड़ा बच्चा हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने मैरिज कर ली है। तुम्हें इसी पनिशमेंट तो मिलेगी वांगजी, तुम एक बार ठीक हो जाओ। कुरैन जो बोल रहे होते हैं कि वांगजी की हाथ छुड़ा कर अब युआन जो दौड़कर आता है और अपने हैंड छोटे छोटे हैंड से कुरैन को मारने लगा। ये देखकर विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युआन इस तरह से बिहेव करेगा। युआन इतना ज़्यादा शांत है पर इतना ज़्यादा बोल्ड भी है, वो कैसे कर सकता है? विंग जो सोच रहा था वो उसके दिमाग में फटक से आता कि अब कुरैन बहुत गुस्से वाले इंसान है और वो अब युआन को बहुत ज़्यादा डांटेंगे, कहीं युआन ज़्यादा हर्ट ना हो जाए। इसकी वजह से वो सोचता है वो फटाक से युआन को लेके यहाँ से माफ़ी मांग के लेके चला जाएगा। लेकिन वो जब नेक्स्ट जो सीन देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तीनों लैंस जो बहुत ही प्राउडली हंस रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी स्माइल तो वांगजी के फेस पे होती है। वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। वो सोच रहा था कि पहली बार लाइफ में उसे कोई प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया है। वांगजी के फेस पे इतनी बड़ी स्माइल देख के सिजान के फेस पे स्माइल आ जाती है। कुरैन जो युआन की तरफ देखते हैं उसे अपने गोद में उठा लेते हैं और उसके नोज को पिंच करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? कुरैन की इस बात पे वांगजी जो अपने अंकल की तरफ देख रहा था, युआन जो गुस्से में कहता मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप बहुत बैड अंकल हो, आपने मेरे डैड को डांटा। तो इस पे कुरैन कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारे डैड को नहीं डांटूंगा, पहले तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं तुम्हें चॉकलेट भी दिलाऊंगा। अब इस बात पे युआन जो शांत होता है कहता है कि मेरा नाम युआन है। तो इस पे कुरैन कहते हैं वाह बहुत अच्छा नाम है, तो तुम बताओ तुम्हारे डैड ने गलती की तो उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी? इस पे युआन जो कहता है नहीं मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, वो गलती नहीं कर सकते, वो कितने अच्छे हैं देखो, और उन्हें उन्हें लगा भी वो पनिशमेंट कैसे ले सकते हैं, मैं उनकी जगह पनिशमेंट ले लूँगा, बताओ मुझे क्या करना है? ये देखकर लैंस चैन जो प्राउडली हंसने लगते हैं और युआन के चिक को किस करते हुए कहते हैं वाह युआन तो बहुत ज़्यादा ही प्राउड और बहुत ही ब्रेव बॉय हो। तो युआन कहता ये देखकर विंग जो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये सच में उसका ही बेटा है। उसे उम्मीद नहीं की थी। युआन कभी इस तरह से बिहेव नहीं करता है और अभी इस तरह से वो बोल्डली बिहेव कर रहा है। कुरैन जो कंटिन्यू युआन की तरफ घूर रहे होते हैं, उनके फेस पे स्माइल होती है। युआन जब थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि उन्हें कंटिन्यू कोई घूर रहा है, उसे घूर रहा है, तो वो कहता है कि बैड अंकल मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें कुरैन के फेस पे स्माइल आ जाती है बहुत बड़ी सी। वो कहते हैं कि मैं बैड अंकल नहीं हूँ, क्या तुम मुझे ग्रैंडफादर बोल सकते हो? तुम मुझे ग्रैंडफादर बुला सकते हो। ये इस बात पे तो वहाँ पे वांगजी, सिचैन और विंग तीनों लोग शॉक हो जाते हैं। कुरैन की बात पे जो युआन पहले तो वांगची की तरफ नहीं देखता, पहले विंग की तरफ देखता है। विंग जो खुद शॉकिंग नज़रों से कुरैन की तरफ देख रहा होता है। अरे जैसे ही कुरैन की नज़र विंग पे जाती कहते हैं ओह विंग, तुम तुम यहाँ पर, तुम यहाँ कैसे? विंग कुछ बोल पाता है वो, तो युआन कहता है कि वो मेरे डैडी हैं, मेरे डैडी वो हैं। तो इस पे कुरैन कहते क्या वो तुम्हारे डैडी हैं? यानी कि तुम विंग के सन हो? तो कुरैन की बात पे युआन कहता हाँ वो मेरे डैडी हैं और वो मेरे डैड है। वो लान वांगजी की तरफ दिखाता है। अब कुरैन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते कि कैसे पॉसिबल है?
कुरैन जो इस कन्फ्यूज़न में होते हैं कि युआन जो कुरैन से गोद से उतर के फटाक से वांग जी के पास आके बैठ जाता है और बैठकर उस सबकी तरफ देखने लगता है। कुरैन जो कुछ नहीं समझ पाते, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो अपने बियर्ड को सहलाते हुए कहते हैं कि सिचन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या मैं सही देख समझ पा रहा हूँ? सिचन कहते हैं कि अंकल क्या? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, आप क्या बोलना चाहते हैं? कुरैन कहते हैं कि ठीक है, कुछ नहीं। वांग जी तुम अपना ख्याल रखो, मैं कुछ देर में आया, ओके? और वो ऐसा कह के कुरैन जो सिचन के हाथ को पकड़ के बाहर निकल जाते हैं। विंग जो वहीं डम्बफाउंडेड खड़ा रहता है, उसे नहीं समझ में आता कि किस बात पे क्या बोल के कुरैन अभी गए। वांग जी जो कन्फ्यूजन में होता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर वो ज़्यादा माइंड नहीं करता क्योंकि युआन फिर से बातें करने लगता है और वांग जी जो फिर से युआन की तरफ देखने लगता है। विंग जो फिर से शांति से बैठ जाता है, वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस होता है। इधर देखते जैसे ही बाहर कुरैन आते हैं, कहते कि सिचन, तुमने सुना? वो बच्चा बिल्कुल, तुमने देखा ना, वो बच्चा बिल्कुल वांग जी के जैसा दिखता है। क्या वो वांग जी का सन है? तो इस पे कुरैन की बात पे सिचन कहते हैं हाँ अंकल। फिर कुरैन कहते हैं कि लेकिन वो तो बोल रहा था कि वो वी वुशियान यानी वी वुशियान उसका डैड है, फिर ये कैसे पॉसिबल है? इस पे कुरैन की बात पे सिचन हंसते हुए कहते हैं कि अंकल, क्योंकि वो दोनों ही उसके डैड हैं। अब इस बात पे कुरैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते, कहते क्या? अब कुरैन थोड़ी देर तक शांत रहते, फिर कहते हैं कि सिचन, तुमने कहा कि दोनों ही उसके डैड हैं, है ना? तो इस पे वहाँ सिचन कहते हैं कि हाँ अंकल। तो कुरैन थोड़ी देर तक शांत रहते, फिर कहते हैं कि इसका मतलब 5 साल पहले जो ये अफवाह मेंग्याओ ने कहा था, वो अफवाह नहीं था, मतलब सच था। ये बात सच था कि वांग जी सच में किसी स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप में था। अब सिचन थोड़ा टेंस हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ अंकल। अब कुरैन थोड़ी देर तक शांत रहते हैं, वो कुछ सोच रहे हैं ऐसा लग रहा है। अब थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं कि सिचन, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि वो बच्चा, मुझे 99% लग रहा है कि वो वांग जी का ही है। बस हाँ 1% मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो उसके लिए तुम एक काम करो, तुम उस बच्चे का DNA टेस्ट रिपोर्ट निकलवाओ, और वो लैंड हुआ, उस रिपोर्ट में आ गया तो हम उसे अपने पास रखेंगे, क्योंकि वो एक लैंड है तो हम उसे अपने पास रखेंगे। इस बात पे सिचन पूरी तरह शॉक हो जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये बात कोई और नहीं, उसके अंकल बोल रहे हैं, जो एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और जो कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं, बहुत हाई फाई कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो इस तरह से बातें बोल सकते हैं। सिचन को यकीन नहीं हो रहा है। अब कुरैन फिर से आगे कहते हैं, सिचन अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हो तो भी अच्छी बात है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मैं किसी और से करवा लूँगा। कुरैन कुछ और बोल के वहाँ से जा पाते, सिचन गुस्से में कहता है, अंकल इनफ, आप क्या बोल रहे हैं? आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है आप क्या बोल रहे हो? आप किस बच्चे की बात कर रहे हो जो अभी आपको 10 मिनट पहले पता चला कि वो लैन है, इसलिए आप उसे अपने पास रखना चाहते हो? ना आपका, ना मेरा, ना वांग जी का, उस बच्चे पे किसी का हक नहीं है, समझ में आया अंकल? उस बच्चे पे अगर किसी का राइट है तो वो सिर्फ और सिर्फ विवोशियान का है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पेन, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने करियर, अपना सब कुछ छोड़ के, लोगों का ह्यूमिलिएशन सब कुछ उसने सहा है उस बच्चे के लिए। तो आपको अंदाजा भी होगा वो उस बच्चे से कितना प्यार करता है, इसलिए उस बच्चे को लेकर वो यहाँ से चला गया था। और उस बच्चे का राइट सिर्फ और सिर्फ विवोशन का, अगर वो चाहेगा तो वो लैंड का नाम देगा, और नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, क्योंकि उस बच्चे पे उसका राइट है। वो चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं। और आप, मैं नहीं, वांग जी कोई भी फोर्स नहीं करेगा उसे। आप ऐसा नहीं कर सकते अंकल, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आपको समझ में आ रहा है? वो अपने बच्चे का नाम चाहे लैंड दे या ना दे, आप उसे फोर्स नहीं करेंगे, और ये भी नहीं कि वो लैंड है या नहीं। समझ में आया अंकल? आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं इस बात को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश। इतना कहकर सिचन वहाँ से चला जाता है। अब दो कुरैन वहाँ खड़ा रह जाता, कुरैन के साथ 2 लोग और वहीं थे जो खड़े के खड़े ही रह जाते हैं। वो कोई और नहीं, विंग के पेरेंट्स होते हैं, जो अभी अभी जस्ट आए होते हैं युआन से मिलने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन हो गए वो युआन से मिले नहीं हैं, और इसीलिए बस वो आए होते हैं। वो अभी जस्ट वांग जी का कमरा ढूंढ ही रहे होते हैं कि वो सामने देखते हैं सिचन एंड कुरैन की बातें। जब वो सुनते हैं वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। विंग के फादर को बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि वो अभी जाकर कुरैन को पंच कर देते हैं, लेकिन जब वो सिचन की बातें सुनते हैं
उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है, फिर उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है कि इतने बुरे टाइम में वो विंग के साथ नहीं थे। और वो इस पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं पाए कि विंग कितना पेन उस बच्चे के लिए बेयर किया होगा अकेले। उनके विंग के पेरेंट्स जो आप बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, और वो थोड़ी देर तक तो वहीं खड़े रहते हैं, फिर अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। फिर आखिरकार वो वांगजी के रूम में जब जाते हैं, देखते हैं युआन जो अभी भी वांगजी के पास बैठा होता है और उसके पास बैठकर कुछ बोल रहा होता है। विंग के पेरेंट्स जो विंग को देखते हैं, विंग जो साइड में ही सोफे पे बैठा होता है अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा होता है। अब विंग की मदर जो जाके विंग को टाइटली हग कर लेती है, विंग फ्लिंच हो जाता है। वो कहता है कि मदर फादर आप लोग, तो उसकी मदर कहती है हाँ मुझे पता चला कि वांगजी का एक्सीडेंट हुआ और अच्छा हुआ तुम भी वांगजी से मिलने आए हो। तो विंग कहता नहीं मदर, एक्चुअली मैं 2 दिन पहले ही आया था जब वांगजी को लगा था तभी। तो उसकी मदर कहती है अच्छा ठीक है। अब वांगजी से वो लोग थोड़ी देर तक बात करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं 1 वीक बीत जाता है। अब वांगजी को डिस्चार्ज मिल जाता है और इस बात पे आर्ग्यू चल रहा होता है कि वांगजी अपने अपार्टमेंट पे जाएगा और सिचैन जो कह रहे थे कि वांगजी अपार्टमेंट पे नहीं है, लैंड मेंशन जाएगा, वांगजी अब अकेले नहीं रहेगा। वांगजी जो बार बार बोल रहा होता था, इस पे सिचैन कहते तुम वहाँ किसके साथ रहोगे, तुम अकेले नहीं रह सकते, अभी तुम्हें थोड़ी सी टेक केयर की ज़रूरत है, समझ में आया। वांगजी जो बहुत होपफुली विंग की तरफ देख रहा था, लेकिन विंग जो एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता और उससे कोई क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देखता। वांगजी जो बार बार सोच रहा था कि विंग एक बार उसकी तरफ देखे और विंग कहे कि वो उसके साथ रहेगा, लेकिन विंग जो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से जब से वांगजी को लगा विंग जो उसकी टेक केयर तो करता है, लेकिन एक बार भी वांगजी की तरफ नहीं देखता, ना ही उससे बात करने की कोशिश करता है। कितना भी वांगजी उससे बात करने की कोशिश करे, बट विंग जो उसे अवॉइड ही कर रहा होता है। अब विंग जो सिचैन की तरफ देख रहा था, सिचैन कहते हैं कि विंग तुम बताओ इसे क्या करना चाहिए वांगजी को। इस बात पे सिचैन जैसे ही बोलते हैं, वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। उसे लगता है कि ओ वाह, विंग विंग तो उसकी बात मानेगा। वांगजी जो बहुत हैप्पीली और बहुत प्राउडली विंग की तरफ देख रहा होता है, लेकिन जो विंग बोलता है, वांगजी का फेस पूरी तरह से डल हो जाता है। ऐसा लगता है कि किसी ने कोल्ड बाल्टी उसके ऊपर पूरा गिरा दिया। विंग कहता है कि सिचैन का वांगजी को भी लैंड मेंशन ही जाना चाहिए, यही राइट डिसीजन है, क्योंकि वो अकेले वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब वांगजी गुस्से में कहता है ठीक है, मैं लैंड मेंशन नहीं जाऊँगा, अगर आप लोग को इतना ही ज़्यादा है कि मैं अकेले रहूँगा तो मैं किसी नर्स को लेके अपने साथ चला जाऊँगा, ओके। नर्स रहेगी, मेरे टेक केयर करेगी। इस पर विंग जो गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है। इतने दिनों के बाद पहली बार विंग जो गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है, तो वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाता है। उसका दिल बहुत तेज़ी से बीट करने लगता है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो सोचने लगता है। 1 वीक से वो बहुत ज़्यादा ही ट्राई करता है कि विंग उसकी तरफ देखे और कुछ तो इमोशन शो करे, लेकिन विंग जो उसकी तरफ देखता तक नहीं है। इमोशंस की तो बात ही बहुत दूर है। और पहली बार 1 वीक के बाद विंग ने उसे कुछ तो दिखाया, एंगर ही सही। अब वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहता है कि नहीं, मैं लैंड मेंशन नहीं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा तो अपने अपार्टमेंट ही जाऊँगा। ऐसा कह के वो फिर से जाके उसी बेड पर बैठ जाता है। अब सिचैन कहता है वांगजी मैंने कहा कि चुपचाप चलो, तुम लैंड मेंशन जा रहे हो, नहीं तो तुम यहीं रहोगे अकेले ही। इस पर वांगजी कहता है ठीक है, अगर आप लोग जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं वो नर्स है ना जूही, उससे बोल दूँगा, वो मेरी देखभाल करेगी और वो बहुत अच्छी भी है। जूही नाम की एक जो नर्स है जो वांगजी के साथ थोड़ा फ्लर्ट भी करती है और वो वांगजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करती है। और वो ये देखकर विंग को गुस्सा आता, कहता कि मिस्टर लैन वांगजी, आपको अपने ब्रदर की बात माननी चाहिए और आपको लैंड मेंशन ही जाना चाहिए। अब इस बात पे विंग जब इस तरह से बोलता है तो वांगजी कहता है ठीक है, एक शर्त पे मैं जाऊँगा, अगर तुम भी वहाँ जाओगे तो। अब विंग कहता कि क्या, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मैं देखो 1 वीक से यहाँ पे था, वैसे भी मैंने अपना काम रोक के रखा है, तो मेरा बहुत ज़्यादा ही काम है, तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। और युवान की तरफ देखता है, युवान जो अभी सो रहा होता है। विंग जो युवान को लेता है कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत सारे काम है। और ऐसा कह के वो जाने लगता है तो सिचैन वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी का फेस जो पूरी तरह से उतर जाता है, वो बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो सिचैन कहता है कि विंग, क्या तुम हमारे घर पे नहीं चलोगे एक बार मिलने के लिए, एक बार चलो ना हमारे घर को देख लो, फिर तुम चले जाना। अब विंग कहता है कि सिचैन का पर अब सिचैन कहता है कि एक बार प्लीज़। तो विंग जो सिचैन की बात नहीं मना कर पाता, कहता है ठीक है, आप इतना बोल रहे हो तो मैं चलता हूँ। अब वांगजी थोड़ा सैड होता है, लेकिन उसके दिल में हैप्पीनेस होती है, विंग भी चाह रहा है और वो सोचता है कि वो किसी भी बहाने से किसी न किसी तरह से वो विंग को रोक ही लेगा। उसके फेस पे स्माइल होती है। अब हम देखते हैं कि वो लोग आके कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही वो लैंड मेंशन पहुँचते हैं, विंग
जैसे ही कार से उतरता है वो सामने देखता है, घर को देख के वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो कहता है कि सिचन का क्या हम लोग सही जगह पे आए हैं? मुझे लगता है कि ये आपका घर नहीं है, क्योंकि यहाँ लगता है कि यहाँ पे कुछ कोई फंक्शन है। तो सिचन कहता है कि नहीं नहीं विंग, ये मेरा ही घर है और ये तुम्हारा भी घर है, ओके, तुम इस तरह से मत बोलो। तो सिचन की तरफ विंग देखते हुए कहता है कन्फ्यूजली, क्या सच में ये आपका घर है? इतना सजा के रखते हो आप लोग घर को? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कोई फंक्शन है? क्या कोई फंक्शन है? आपने मुझे बताया नहीं, देखिए मैंने कोई रेट तैयारी नहीं की है। तो इस पर सिचैन थोड़ा एम्बेरस होते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं सिचैन जो अपने अंकल की तरफ देख रहा था, उसके अंकल जो बहुत ही हैप्पीली जो डोर पे खड़े होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। ये देखकर सिचैन कहते हैं अंकल आप सुधरोगे नहीं। हम देखते हैं कि उस दिन जब सिचैन समझाता है तो कुरैन मान जाते हैं और ना ही वो वहाँ युआन का डीएनए टेस्ट करवाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है। लेकिन जब भी युआन वहाँ पे घर पे आएगा तो अच्छे से उसकी ग्रैंड वेलकम करेंगे और वो इसी वजह से वो सजा के रखें, क्योंकि विंग एंड युआन पहली बार लैंड मेंशन आ रहे हैं, इसलिए लैंड कुरैन ने ये सब तैयारी की है। सिचैन जो अपने हेयर को खुजलाते हुए कहता है ओह गॉड। आप देखते हैं जैसे ही सिचैन एंड वांगजी एंड विंग युआन को लेके जैसे ही एंटर होते हैं कुरैन, जो विंग से युआन को ले लेता है और कहता है कि मुझे तो तुम थक गए होगे, मैं इससे सुलहा देता हूँ। और कुरैन जो युआन को ले लेते अपने गोद में और उसके नोच को पिंच करते हुए उसे अपने बेडरूम की तरफ लेके जा रहे थे। विंग कहता है कि मिस्टर लैंड को क्या हो गया है, वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं? तो सिचैन थोड़ा एम्बेरस होते हुए कहता है कि वो एक्चुअली अंकल बहुत सालों के बाद बच्चे से मिले हैं ना, इसके लिए इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। विंग कहता ओह। अब विंग जो चारों तरफ इधर उधर देखने लगता है। वांगजी को उसके रूम में जो ले जाया जाता है, विंग जो वहीं पे बैठा होता है सोफे पे और इधर उधर देख रहा होता है और सोच रहा होता है। अब हम देखते हैं कि 2 दिन बीत जाता है, विंग जो वहीं पर होता है वो वहाँ तक जा ही नहीं पाता, क्योंकि युआन जो वहाँ से जाना ही नहीं चाहता और विंग जो युआन को वहाँ से छोड़ के नहीं जाना चाहता। युआन जो वांगजी से इतना ज़्यादा अटैच हो गया है कि वो वांगजी को छोड़ के ही नहीं जाना चाहता और विंग जो इसी वजह से वो भी यहीं पे है, क्योंकि वो युआन को नहीं छोड़ के जाना चाहता। अब हम देखते हैं कि 2 दिन हो चुके हैं, विंग जो अपने पास के ही रूम में होता है, क्योंकि उसके साइड वाले रूम में वांगजी होता है। युआन जो अभी अभी लेटा होता है वो जस्ट अभी सोया है। विंग जो इधर उधर घूम रहा होता है अपने रूम में, सोचता है कि वो जो काम नहीं है कुछ भी, वो एक बार वांगजी को चेक कर ले, क्योंकि कुरैन एंड सिचैन जो अपने काम से वो कॉलेज में चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी छुट्टियाँ ले ली हैं, इसलिए वो कॉलेज चले जाते हैं। अब हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में होता है युआन को लिटा देता है, इधर उधर घूम रहा होता है। फिर वो सोचता है कि एक बार क्यों ना वांगजी को चेक कर ले, आखिर वांगजी कर क्या रहा है। अब विंग जैसे ही वांगजी के रूम में जाता है, क्योंकि वांगजी का डोर ओपन होता है हल्का सा, वांगजी के रूम में जाता है, वो देखता है कि वांगजी जो शर्ट निकालने की कोशिश कर रहा होता है और वो निकाल नहीं पा रहा होता है। वो विंग जो वहीं चुपचाप खड़ा रहता है और वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी जिसकी बैक विंग की तरफ होती है और वो बार बार शर्ट निकालने की कोशिश कर रहा था, बट उसके एक हैंड जो बहुत ज़्यादा ही पेन कर रहा था उसे ओपन नहीं कर पा रहा था। एक हैंड से कुछ भी नहीं कर पा रहा था और एक हैंड से बटन खोलने की ओपन करने की कोशिश कर रहा था, उससे ओपन नहीं हो रहा था। वो कह रहा है ओह गॉड वांगजी, तुम एक छोटी सी बटन नहीं खोल पा रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? तुम इसे खोल सकते हो, यू कैन डू इट, कर सकते हो तुम इसे, गुड, वेरी गुड, तुम कर सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। एक छोटी सी पेन है, तुम इस पेन को बेयर कर सकते हो और तुम इस शर्ट का निकाल सकते हो, ओके, अब जल्दी करो। अब विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है जब वांगजी की इतनी सारी बातें सुनता है, तो वो वांगजी की तरफ आते हुए कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वांगजी इससे फ्लिंच हो जाता है, कहता है क्या तो तुम, तो इस पर विंग कहता हाँ दो, क्या करना है? तो वांगजी कहता एक्चुअली मैं इसे निकाल रहा था। तो विंग उसके निकालने में हेल्प करता है। जब शर्ट निकल जाती है तो विंग कहता है कि तुमने वैसे इसे निकाला क्यों? तो वांगजी कहता है कि वो एक्चुअली मैंने बात नहीं लिया ना, वो मैं बात लेने जा रहा हूँ तो इसलिए। तो विंग कहता ओह ओके। तो वांगजी जो जाने लगता है, फिर विंग कहता है कि तुम अकेले बात कैसे लोगे, तो क्या तुम ले लोगे? तो इस पे वांगजी कहता कि नहीं कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा, एक्चुअली ब्रदर को आज जल्दी था तो वो चले गए, मैं कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। तो विंग थोड़ी देर तक तो खड़ा रहता है, फिर कहता ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। तो अब वांगजी कहता कि अगर तुम नहीं चाहते तो तुम रहने दो, मैं ले लूँगा, ओके, तुम परेशान मत हो। तो इस पे विंग कहता है कि कोई बात नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा, अभी भी तुम्हारे जो इंजरी है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई ना, इसकी वजह से, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। अब वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, विंग उसे बाथरूम में लेके आता है। जैसे विंग बाथरूम में लेके आता है वो समझ आता है कि उसने कुछ तो गलत कर दिया है।
अब विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, नर्वस इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके हाथ पैर जब कांपने लगते हैं, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब धीरे धीरे उसे उसके फोरहेड पे स्वेटिंग होने लगती है। वांग जी कहता है कि विंग तुम ठीक हो? इस पे विंग कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो तुम बताओ मुझे, तुम्हें किस तरह से बात दिलाना है? मैं क्या करूँ तुम्हारे बात के लिए? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? तो वांग जी कहता है कि वो कुछ बोल रहा होता है, लेकिन विंग को इतना ज़्यादा पैनिकनेस हो रहा होता है। वांग जी जो आधा न्यूड होता है, विंग जिसकी नज़र बार बार वांग जी के बॉडी पे जा रही होती है, विंग इतना ज़्यादा नर्वस होता है कि वो कब टैब ऑन कर देता है, और वो भी हॉट पानी जैसे गिरता है विंग के ऊपर। विंग इतना ज़्यादा फ्लिंच हो जाता है कि वो बहुत तेज़ी से चीखता है, इतना इतना तेज़ी से चीखता है कि वांग जी डर जाता है और विंग को टाइटली हक कर लेता है और वो टैप को बंद करता है। विंग जो उसकी बॉडी पे जो हॉट पानी गिरता है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही जलन फील होने लगती है। वांग जी फटाफट विंग के शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। उसे ये भी ध्यान नहीं देता कि उसके हैंड में अभी उसकी हैंड इतना मूव नहीं करना था, लेकिन वांग जी फटाक से विंग के पूरे शर्ट को निकाल कर फेंक देता है और उसको फटाक से ठंडे पानी के नीचे खड़ा कर देता है और विंग की तरफ देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही उसे पेन हो रहा था, वो आँखें पूरी तरह से टाइटली बंद कर लेता है। विंग को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते, क्योंकि उसकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा ही जल जाती है पानी की वजह से, पानी जो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। अब वांग जी इस तरह से विंग को देख के उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसे बहुत ज़्यादा ही हर्ट फील हो रहा है। वांग जी विंग के पेन से उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो धीरे धीरे विंग के चिक्स पे और उसके ईयर पे लीक करने लगता है। जैसे ही विंग वांग जी के टच को फील करता है, वो टाइटली वांग जी के हेयर को ग्रैब कर लेता है अपने हैंड से। अब वांग जी जो समझ जाता है, और वो कितने सालों से विंग के लिए जो तड़प दोनों के लिए एक दूसरे के लिए तड़प रहती है, अब दोनों ही बहुत हंगरली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इस किस में विंग को अपना पेन जो उसको अभी जस्ट उसकी बैक जल गई थी गर्म पानी की वजह से, वो भी भूल जाता है। और वांग जी जिसकी अभी बुलेट लगी थी, अभी उसकी इंजरी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, वो भी भूल जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ हंगरली किस करने लगते हैं। वांग जी जो किस करते हुए विंग को बार बार आई लव यू बोल रहा था, लेकिन विंग जो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता, बस वांग जी की किस का रिस्पॉन्स कर रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, और उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे होते हैं। विंग के इस बिहेवियर पर वांग जी जो उसे और हंगरली किस करने लगता है। अब इस तरह से उन दोनों का किस कब दोनों के लव मेकिंग में बदल जाता है, दोनों को नहीं पता चलता। लगभग 2 घंटे के बाद जब एक दूसरे से दोनों ही जब सेटिस्फाई होते हैं, तो विंग जो अब थक के सो चुका होता है, वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा होता है। वांग जी जो धीरे धीरे विंग के हेयर एंड बैक में मसाज कर रहा होता है। विंग जो हल्के हल्के मॉर्निंग के साथ वो अभी भी सो रहा होता है, लेकिन वांग जी अब धीरे धीरे विंग के पास उसके आता है, उसके ईयर पे किस करते हुए कहता है, विंग क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? विंग जो नींद में होता है और कहता है कि वो जवाब देता है। तो वांग जी कहता है कि आखिर युआन किसका बेबी है? विंग जो नींद में होता है वो कहता है कि मेरा और तुम्हारा, और किसका? वांग जी कहता है कि तुमने क्या कहा? वो तुरंत विंग को उठा के बैठा देता है। विंग इसे बहुत तेज़ी से पेन की वजह से बहुत तेज़ी से चीख जाता है, क्योंकि उसकी बैक बहुत बुरी तरह से पेन कर रही थी अभी जस्ट लव मेकिंग की वजह से। इसे विंग कहता है कि ये तुम कर क्या रहे हो? अब वांग जी कहता है, तुमने अभी क्या कहा? तुम फिर से कहो, तुमने क्या कहा? युआन किसका बेबी है? विंग कहता कि मैंने क्या कहा? तो वांग जी कहता है कि तुमने कहा कि युआन मेरा और तुम्हारा बेबी है, क्या ये सच है? अब विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम किस तरह से बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हें पता है ना मुझे इतना पेन हो रहा है, तुमने इतना हार्शली मुझे उठा के बैठा दिया, क्या तुम्हें ज़रा सा भी तुम्हारे अंदर दिल है? वांग जी कहता है, आई एम सॉरी प्लीज़ प्लीज़, क्या तुमने जो कहा वो सच है? क्या सच में युआन युआन मेरा और तुम्हारा बेबी है? प्लीज़ एक बार कहो ना, प्लीज़ प्लीज़। क्या इसीलिए वो मुझे डैडी बोल रहा था, डैड बोल रहा था? प्लीज़ प्लीज़ बोलो ना। उसकी आंखों में इतना आंसू होते कि वो विंग देख के एक सेकंड के लिए पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो कहता है कि लान वांग जी देखो, शांत हो जाओ, तुम इस तरह से पैनिक मत करो, देखो सब ठीक है। अब वांग जी विंग के पैरों को टाइटली हक कर लेता है और कहता है कि आई एम सॉरी विंग, मैंने जो किया उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, बट प्लीज़ बताओ ना, तुमने जो कहा वो क्या सच है? युआन क्या सच में मेरा और तुम्हारा बेबी है? प्लीज़ बोलो ना। अब विंग जो कहता है कि ऐसा कहते ही वांग जी जो विंग को हंगरली किस करने लगता है और उसे हर किस के साथ आई लव यू एंड आई एम सॉरी बोल रहा था कि उसने इतना ज़्यादा विंग को हर्ट किया है। विंग जो वांग जी को कहता है कि वांग जी प्लीज़ शांत हो जाओ, देखो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। वांग जी कहता है कि विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो मेरी एक गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या हम एक बार फिर से साथ रह सकते हैं हमारे बेबी के लिए? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, और हम एक साथ रहते हैं।
विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा होता है, विंग कहता है कि ठीक है, तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी भी चीट नहीं करोगे। वांगजी कहता है कि मैं कभी सपने में भी नहीं करूँगा विंग, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे चीट करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, प्लीज़। अब देखते हैं विंग जैसे हाँ बोलता है, वांगजी जो हैप्पीली किस करने लगा। अब देखते हैं जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि डोर पे युआन जो अपने आँखों में आंसू लेके कहता है कि डैडी डैडी कर रहा है, क्योंकि वो रूम में अकेला होता है। वो उसकी आँख खुलती है तो उसके पास कोई नहीं होता। जैसे ही वांगजी देखता है कि युआन आ गया, वो फटाक से विंग को और खुद को कवर करता है। फिर युआन की तरफ देखता है, युआन कहता है डैडी डैड, वो आप लोग कहाँ हो। उसकी आँख जो हल्की हल्की खुली होती है, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी नींद में चल रहा है। वांगजी जो इस तरह से युआन को देखता है, विंग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है, क्योंकि युआन को कभी वो अकेला सोते हुए नहीं छोड़ता। युआन डर जाता है। अब विंग उठने ही वाला होता है कि वांगजी कहता है कि तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। अब वांगजी फटाक से अपने लोअर बॉडी को कवर करता है, फटाक से युआन के पास आता है, युआन को हक करता है। युआन जैसे ही वांगजी को हक करता है, वो वांगजी के शोल्डर पर अपना हेड रखता है और फिर से वो सो जाता है। वांगजी उसे बेड पे लेटाता है और उसके फेस की तरफ देखने लगता है। विंग एंड वांगजी दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दोनों के आंखों में आंसू होते हैं और साथ में स्माइल भी होता है फेस पे। अब दोनों युआन के फेस पे एक एक किस करते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आई लव यू। और इसी के साथ हमारी स्टोरी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक सब्सक्राइब करना जरूर। ओके बाय एवरीवन, नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर योरसेल्फ।